दोस्तों, धनतेरस या धन त्रयोदशी दिवाली से पहले मनाई जाती है और इस साल धनतेरस शुक्रवार 10 नवंबर को है। पंचांग के अनुसार इस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहती है। इस दिन को इसीलिए खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना गया है। दोस्तों, धनतेरस के दिन लोग अपने सामर्थ्य अनुसार मकान, वाहन, आभूषण, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक के सामान आदि चीजों की खरीदारी करते हैं। और धनतेरस के दिन खरीदारी करने को लेकर एक मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करने से संपत्ति में 13 गुना अधिक वृद्धि होती है। 2 गुना 3 गुना नहीं, सीधे 13 गुना वृद्धि होती है और इसीलिए लोग इस दिन जमकर खरीदारी करते हैं। लेकिन खरीदारी करने के दौरान वो लोग भूल जाते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन्हें इस दिन भूल के भी नहीं खरीदना चाहिए, और वो लोग खरीदारी करते वक्त साथ में उन चीजों को भी खरीद लेते हैं जिनकी वजह से उनके परिवार में सुख शांति समाप्त हो जाती है और क्लेश जैसी और विपत्ति जैसी चीजें आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि धनतेरस के इस पर्व पे केवल शुभ चीजों की ही खरीदारी करें। और आपको बता दें कि खास तौर पर धनतेरस के दिन काले कपड़े, लोहे का सामान, प्लास्टिक की वस्तुएं, शीशे का सामान, इन चीजों को खरीदने से बचें, क्योंकि ये जान लीजिए धनतेरस पे ये कभी शुभ नहीं होते हैं। और अगर आप धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदते हैं तो आपका शुभ नहीं हो सकता अशुभ के अलावा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि धनतेरस के दिन कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें जरूर खरीदना चाहिए और इन्हें खरीदने पर कभी भी व्यक्ति को धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। पहली चीज है दोस्तों धनिया। धनतेरस के दिन धनिया खरीदने का भी धार्मिक महत्व है। इस दिन धनिया की बीज या साबुत धनिया खरीदने से घर में खूब बरकत होती है। आप धनतेरस के दिन धनिया जरूर खरीदें और इसे दिवाली के दिन पूजा में चढ़ाएं। इसके बाद इन बीजों को घर के बाग बगीचे या फिर गमले में बो दें। दूसरी चीज है दोस्तों झाड़ू। धनतेरस पे आप चाहे कितनी भी शॉपिंग क्यों न कर लें, लेकिन झाड़ू जरूर खरीदें। झाड़ू खरीदना न भूलें। इस दिन झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पूरे साल घर में बरकत बनी रहती है। लेकिन इसका विशेष ध्यान रखना है कि झाड़ू प्लास्टिक आदि की ना हो। इस दिन झाड़ू या तो सीक वाली लें या फिर फूल वाली ले लें और झाड़ू खरीदने के बाद उसमें सफेद रंग का धागा जरूर बांध लें। तीसरी चीज है दोस्तों धातु। हिंदू धर्म में सोना, चांदी, पीतल इन चीजों को शुद्ध धातु के रूप में माना गया है और शुभ माना गया है। इसलिए धनतेरस के दिन लोग पीतल के बर्तन और सोने चांदी के आभूषण भी खरीदते हैं। पान का पत्ता। आपको बता दें कि पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं और पान के इन पत्तों को माँ लक्ष्मी को जरूर चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण को घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आवाहन माना गया है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों में घर में लाने से घर में उनको आने का निमंत्रण देने का समतुल्य माना गया है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के दोनों चरण पादुका घर में लाना चाहिए और इस चरण को मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता श्री गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उनके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बतासे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बतासे ही अपने घर में लाने चाहिए। पुराने रखे खील बतासे नहीं चढ़ाने चाहिए और नए खील बतासे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो उम्मीद है दोस्तों अब आपको पता चल चुका होगा कि इस धनतेरस पे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर आप खरीद के अपने घर में लाते हैं तो आपकी धन संपत्ति 2 गुना 4 गुना नहीं, सीधे 13 गुना की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो को पाने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।